नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बुक समरी सुनाने जा रहा हूं, इस समरी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे किताब की लेखिका हॉली राइजम हाना हमें ऐसे तरीके दिखाती है जिससे हम सभी अपने समय का इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन में एक्सीलेंस पा सकते हैं। किताब में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करके हर एक इंसान जीवन को अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है और जीवन में बेहतर बदलाव ला सकता है। बस इस महान किताब की समरी सुनें और अपने डिस्पोजल में अधिक समय प्राप्त करें। क्या आप अक्सर समय के साथ संघर्ष करते हैं? क्या आप तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं और अधिक उत्पादक और प्रभावी बनना चाहते हैं? अपने जीवन में बेहतर परिवर्तन करना चाहते हैं? आपके सभी टाइम मैनेजमेंट संबंधी सवालों का जवाब यहां दिया गया है, क्योंकि हम यहां हॉली राइजम हाना द्वारा लिखित किताब टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे के समरी के साथ हैं। यह किताब हमें बताती है कि केवल 20 मिनट में अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें। आइए इस समरी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। इसे पत्थरों से भरने के लिए आगे बढ़े जिनका डायमीटर लगभग 2 इंच था। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि क्या जार भरा हुआ है। जवाब हाँ था। तो प्रोफेसर ने फिर कंकड़ का एक डिब्बा उठाया और उन्हें जार में डाल दिया। उसने जार को हल्के से हिलाया। कंकड़ पत्थरों के बीच खुले एरिया में लुढ़क गए। उन्होंने फिर पूछा कि क्या जार भरा हुआ है, और जवाब हाँ था। प्रोफेसर ने रेत का एक डिब्बा उठाया और जार में डाल दिया। रेत ने बाकी सब कुछ भर दिया। उसने फिर पूछा कि क्या जार भरा हुआ है। सभी ने साथ में हाँ कहा। अब प्रोफेसर ने कहा कि इस जार को अपनी जिंदगी का रिप्रेजेंटेटिव समझे। पत्थर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे जैसी जरूरी चीजें हैं जिनके होने से आपका जीवन हमेशा भरा होगा। कंकड़ बाकी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार। रेत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप रेत को पहले डालते हैं तो कंकड़ या पत्थर के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपना सारा समय और एनर्जी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए जरूरी है। और समय का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम इस किताब में जानने वाले हैं। अपने समय का मैनेजमेंट करना सीखने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। दिन में 20 मिनट के टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि उन सभी छोटी चीजों को कैसे रोकें जिन्हें आपने रियलाइज ही नहीं किया था कि उसमें आपका इतना समय बर्बाद हो रहा था। तो चलिए इसे जानने की शुरुआत करते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 6 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या है दिन के 20 मिनट्स में टाइम मैनेजमेंट। दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट उस जीवन को बनाने के लिए एक पर्सनल गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह किताब जल्दी और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताती है। साथ ही इस किताब के जरिए हम सभी को ज्यादा स्किल्ड बनने और डिजिटल टूल्स का फायदा उठाने के लिए लेखिका कई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। किताब का लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है और एक रिपीटिशन भी है। यहाँ हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा। लेखिका ने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट किताबें और आर्टिकल्स पढ़ी। उन्होंने अलग अलग कैलेंडर्स, प्लानर्स और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। और यह सब करते हुए उन्होंने पता लगाया कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। एक्सपेरिमेंट के इस प्रोसेस के जरिए उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे उन्हें क्लैरिटी हासिल हुई। प्रोसीजर्स को सिंपल बनाया ताकि वह कम समय में ज्यादा काम कर सके। लेखिका ने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल के बारे में बताया है जो उन्हें कम काम करने की इजाजत देता है, जिससे वो खाली समय में भी पैसा कमा पाती है। नई आदतें बनाने और नई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने समय का इस्तेमाल और कोशिश करनी है।
जब आप पुराने पैटर्न्स, आदतों और बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है। लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यह सब सच करने के लिए किताब में बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वह है जो आपके लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो कोई एक साइज हर एक जगह फिट नहीं होती है। सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपने ईमेल को चेक न करें। आपको सुबह अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स और काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हों तो उन पर काम करना शुरू करें। अपने डिवाइस पर आने वाले ऑटोमेटिक अलर्ट्स बंद करें, क्योंकि इससे आप अपने काम को करने से भटक सकते हैं। आप काम करते समय अपने फोन को छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। फोल्डर्स का इस्तेमाल करके अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करें। यह कुछ ऐसा है जो आपको करने की जरूरत है, और ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाएं जो आप हर समय भेजते हैं। इससे आपकी काफी समय की बचत होती है। डेली गोल्स सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम लॉक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम लॉक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को हर एक दिन में पूरा करने के लिए कितना समय है। अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती है तो इसे जाने दें, इसे असाइन, इसे आउटसोर्स करें या इसे फिर से प्रायोरिटी दें। टाइम लॉक्ड करने के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीजों या काम को ऐड करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेखिका समय के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हर एक 30 मिनट के ब्लॉक को दिन के कामों, अपॉइंटमेंट्स और जरूरी कामों के साथ भरें। अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू करें। चीजें आमतौर पर आपके आइडिया से ज्यादा समय ले लेती हैं, इसलिए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाले समय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। सीधे शब्दों में कहे तो अपने काम को करने के लिए एक स्केड्यूल तैयार करें, और जब आपके पास हर एक काम को करने के लिए एक स्केड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने में कितना समय ले सकते हैं। सबसे ज्यादा सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए अपने सभी टूल्स से पुश नोटिफिकेशंस बंद करें, जो इंटरप्शंस को कम करता है। इसके अलावा अपने लिए कुछ लिमिट्स बनाएं। फैमिली और दोस्तों को बताएं कि अगर आप घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब न करें, और जब आप अवेलेबल हों तो उन्हें बताएं कि वो आपको वापस कॉल कर सकते हैं। यह देखने के लिए टाइम लॉग का इस्तेमाल करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया, इन सब पर कितना समय बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा उससे आप बहुत हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो समय खराब होता है उसे आप एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहां से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। किताब में गोल्स को सेट करना और स्मार्ट गोल्स का रेफरेंस शामिल है, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइमली है। अगर आप अपना समय फिजूल चीजों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने समय को मैनेज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिजूल में अपना समय पार्टियों, स्क्रॉलिंग और घूमने में बिताने के बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सबसे अमीर या हेल्थ क्लब में शामिल हों, जो आपको आपके स्मार्ट गोल्स को पूरा करने में मदद करे। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रिसोर्सफुल, टाइमली, क्योंकि यह बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पूरा कर सकते हैं। इसलिए बड़े गोल्स सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। अपने प्लान के साथ शुरू करें। एक बात तो तय है कि आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जरूरी काम करना होगा, और इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए अपने गोल्स को अपने टाइम ब्लॉक में जोड़ें। द 12 वीक ईयर के लेखक ब्रायन पी मोरान ने अपने कई गोल्स को हासिल करने के लिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने 12 महीनों में दूसरों की तुलना में 12 हफ्ते में ज्यादा काम करने के बारे में बताया है। बस इसकी शुरुआत अपने जरूरी कामों की लिस्ट तैयार करके उनके लिए टाइम ब्लॉक सेट करने से करें। अध्याय 2, टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 कदम। हम में बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने काम को करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण टाइम मैनेजमेंट की जरूरत का होना है। अगर आप भी अपने काम को करने के लिए काफी समय नहीं निकाल पाते हैं
तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने की शुरुआत करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं और अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन 5 जरूरी कदमों को फॉलो करें। 1. अपने सभी जरूरी कामों को एक पेपर पर लिख लें। अगर आपने उन सभी कामों को अपने दिमाग में रखा हुआ है तो उसे लिखकर अपने दिमाग से खाली करें। किसी प्लानर या नोटबुक में अपने काम, अपॉइंटमेंट्स और लायबिलिटीज लिख लें। 2. अब यह तय करें कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को 2 कॉलम्स में बांट लें। एक कॉलम में लिखें कि आपको आज क्या करना है और दूसरे कॉलम में लिख लें कि कल तक के लिए किस काम को टाला जा सकता है। 3 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हुए कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें और इसके साथ ही अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी कदमों को प्रायोरिटी दें। 4. एक टाइम लिमिट सेट करें। इमीडिएटली किए जाने वाले कामों को इमीडिएट ही पूरा करें। अपने समय को फिजूल के काम को करने में बर्बाद न करें। बाद में किए जा सकने वाले काम को रिव्यू करें। कुछ समय बाद जो काम जरूरी न लगे उन्हें अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल दें। 5. टाइम लॉक्ड स्केड्यूल बनाएं। अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम ब्लॉक में अपने सबसे जरूरी काम जोड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट कामों को इसमें जोड़ें क्योंकि ये वे काम होते हैं आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने सबसे जरूरी कामों को ही चुन रहे हो। तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। जब आप अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू कर देते हैं तो समय के साथ आप अपने सारे समय को मैनेज करना सीख सकते हैं, जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो बस इसके लिए आज से ही टू डू लिस्ट बनाने से शुरुआत करें। अध्याय 3. मुलाकातें। आप सभी अपने ऑफिस में काफी मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये मीटिंग्स हर बार काम की साबित क्यों नहीं होती है, या फिर कई बार मीटिंग्स में लोग बोर क्यों हो जाते हैं? कई बार ऐसा भी होता होगा कि मीटिंग्स अपने दिए गए समय पर ही शुरू नहीं की जाती है और काफी मेहनत के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। जी हाँ, यह सब कुछ होता है और इसके होने की सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट की कमी का होना है। अक्सर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से ही मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि कई लोग मीटिंग्स अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी मीटिंग्स को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उनमें से एक यह है कि जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर एक किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपने इसके अलावा भी सेम टॉपिक पर कई किताबें पढ़ी हैं, तो जो बातें आप पहले से ही जानते हैं उस पर अपना और समय बर्बाद न करें। बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आपको वह मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहे तो यह नई इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए आगे बढ़ने का समय है। मीटिंग्स को पूरा करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आप इन 3 आसान रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल 1, दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन न बने। बहुत से लोग मीटिंग्स में देर से आते हैं और सारी मीटिंग के मेंबर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और ऐसा करना बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान भटकने की वजह से उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है और ऐसे में लोग चुपचाप बैठने के बजाय अपने नाटक के साथ मीटिंग में रुकावट डाल देते हैं। इसलिए ऐसा करने से बचे और लेट होने पर शांत रहे। रूल 2, जल्दी आने के लिए तैयार रहें। अपने फोन को दूर रखें और एक्टिव रूप से सुनें और बातचीत में पार्ट लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है तो अश्योर करें कि आपने ऐसा किया है और डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में सभी का पार्ट लेना मीटिंग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके जरिए मीटिंग के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसलिए एक्टिव रूप से सुनें और बातचीत में पार्ट लें। रूल 3, रूम में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। आप जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वह कंटेजियस होती है और दूसरों पर जबरदस्त इंपैक्ट डालती है। इसलिए इस बात का पूरा पता लगाएं कि आप अपने आप को सबके सामने कैसे दिखा रहे हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करें। लोगों को यह बताने के लिए समय को चेक करें कि मीटिंग खत्म होने से पहले कितना समय बचा है।
अगर आपने मीटिंग को लीड किया है तो यह रीइटरेट के लिए एक ईमेल के साथ फॉलो अप एक्शन करें कि कौन क्या करेगा और कब तक करेगा। इसके साथ ही अपनी मीटिंग को बेहतर करने की शुरुआत आज से ही बताए गए 3 आसान रूल्स का इस्तेमाल करके करें। अध्याय 4, एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाएं। अब तक हमने अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बारे में जाना, साथ ही हमने अपनी मीटिंग्स को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना। अब जब हमने अपने जरूरी काम को करने की एक लिस्ट तैयार कर ली है तो काम करने के साथ ही आपको आसानी से यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी नहीं है। बस आपको अपने ऐसे ही काम को लिस्ट में शामिल करना है। आइए समझते हैं कि आप अपने कम जरूरी कामों को कैसे पहचान सकते हैं। अपने कम जरूरी कामों को पहचानने का तरीका बहुत ज्यादा ही आसान है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे थे तभी हमने 2 कॉलम्स बनाए थे, जिसमें एक कॉलम में हमने इमीडिएट काम करने तो दूसरे कॉलम में बाद में काम करने वाले काम को शामिल किया था। जाहिर सी बात है, इमीडिएट काम करने वाले कॉलम्स में शामिल किए गए काम को आप इमीडिएट और जल्दी से पूरा कर लेंगे। अब अपने इमीडिएट काम को करने के साथ दूसरे कॉलम को रिव्यू करें। हमारे इंसानी बिहेवियर के कारण हम बाद के लिए काम को टाल देते हैं। उसे अगर हम कुछ समय बाद दोबारा देखा जाए तो वह उतना जरूरी नहीं लगता है। तो जब आप अपने कम जरूरी काम वाले कॉलम को रिव्यू करेंगे तब आप इस बात को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। और ऐसा करते समय आपको जो काम सबसे कम जरूरी या फिजूल का लगे उसे अपने कॉलम से बाहर कर दें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे करना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काम करने का पूरा प्लान मौजूद है तो आपने एक टाइम लॉग जरूर बनाया होगा, जिससे आप उन एक्टिविटीज को पहचान लेंगे जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं। अब बस अपने फिजूल के काम को नहीं कहना सीख लें। आपको आपके फिजूल कामों को पहचानने में मदद करने के लिए लेखिका ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किन कामों को करना जरूरी नहीं होता है। 1, अपने आप को एग्जैजरेटेड करना। 2, बिना किसी मतलब के स्क्रॉलिंग करना। 3, उन चीजों के बारे में चिंता करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। 4, रेसिपी वाले वीडियो देखने में समय बर्बाद करना। 5, आर्टिकल में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना। 6, बिना सोचे समझे अपने स्मार्टफोन को चेक करना। इसी तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होते हैं। तो ऐसे कामों को करना बंद करें और लिस्ट में शामिल करें, और जितना ज्यादा हो सके ऐसे कामों को करने में अपना समय बर्बाद करने से बचें। अध्याय 5, ध्यान केंद्रित करें। कई लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए लिस्ट बना लेते हैं और यहां तक कि टाइम लॉग भी तय कर लेते हैं। इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरे प्लान के होते हुए भी समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। वे अक्सर किसी दूसरे काम में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपना जरूरी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होने के बावजूद उन्हें अपने काम को समय में पूरा करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ध्यान रखें, सिर्फ टाइम लॉग बनाना और प्लान तैयार करने से आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख नहीं सकते हैं और ना ही अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। सही मायने में टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोकस्ड होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम को करने में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक की एलिमेंट फोकस है, और जैसा कि इस किताब के साथ कई प्रोडक्टिविटी किताबें में भी बताया गया है कि लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके पास फोकस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप अपने फोकस को मैनेज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा एक समय में एक काम करने पर ही ध्यान दें। अगर आप अपना ध्यान 2 एक्टिविटीज के बीच बांट लेते हैं तो आप कोई भी एक काम अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ एक काम को करने पर ही ध्यान दें। जब आप अपने काम को सही फोकस के साथ करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से समय पर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बस किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट न आने दें। यदि आप अपने ध्यान केंद्रित करने के कौशल को तराशना चाहते हैं तो आप समरी के अंत तक जुड़े रहे। अध्याय 6, ईमेल के लिए फॉर्मूला। किताब में ईमेल को मैनेज करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है
जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ईमेल को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं तो आप वास्तव में गलत नहीं हो सकते हैं। एक्शन प्लस सब्जेक्ट मैटर प्लस टाइम लिमिट। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अपने काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। इसके साथ ही अपने समय को मैनेज करने के लिए इन 4 जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखें। 1. अपनी मेंटल क्लैरिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए जब आप अपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होते हैं तो अपने ईमेल को चेक करने के लिए एक समय तय करें। जब आप सबसे ज्यादा फोकस करके काम करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स और कामों को प्रायोरिटी दें। इस आसान बदलाव को करके और अपने प्राइम टाइम का ठीक से इस्तेमाल करके आप हर हफ्ते अपने अनलिमिटेड घंटों को बचा सकते हैं। 2. आपके पास जरूरी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। जब आप अपने ईमेल को प्रायोरिटी देते हैं और फोल्डर बनाते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल फाइलिंग सिस्टम होता है जो आपके मैसेज का पता लगाना और उनका जवाब देना आसान बना देता है। 3. एक बार जब आप अपने ईमेल इनबॉक्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बना लेते हैं तो अपने काम को सफाई से करने और अपने सिस्टम को बनाए रखने में मदद करने के लिए ऑटोमेटिक फिल्टर और प्री रिटन रिस्पॉन्सेज सेट करें। 4. जब आप ऑफिस से बाहर हों तो अपने ऑटो रिस्पॉन्डर को अपनी पेंडिंग एब्सेंस के बारे में दूसरों को अवेयर करने के लिए सेट करें और उन्हें बताएं कि अगर उनके कोई सवाल, आइडिया या कंसर्न है तो वह आपको तुरंत पर्सनली कांटेक्ट करें, क्योंकि जब आप बाहर होंगे तो यह आपके आउटसाइड ईमेल को आपके इनबॉक्स में जाने से रोक देगा और आप अपने जरूरी मैसेजेस का समय पर रिप्लाई भी कर पाएंगे। इसके साथ ही डायरेक्ट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। यह आपको जल्दी से उस पॉइंट पर पहुंचने में मदद करता है और रेसिपिएंट इस बात से कंफ्यूज्ड नहीं होगा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। 1. अपने समय को मैनेज करने पर ध्यान दें और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए टाइम लॉक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करें। 2. अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे जरूरी कामों को ही चुन रहे हो, तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। 3. अपनी मीटिंग्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिए गए 3 आसान रूल्स को फॉलो करें। 4. फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद करने से बचें। 5. किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट ना आने दें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। बस इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। अब अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप ऐसे ही बेहतरीन बुक समरी सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको हर बुक की समरी सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद।